Hello everyone. Today I am going to continue chapter 4 Catering and Food Service Management. Today we will learn about management in food service, preparing for a career, scope and careers in the catering and food service industry. मैनेजमेंट इन फूड सर्विस। मैनेजमेंट क्या है, फूड सर्विस में मैनेजमेंट क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको मैनेजमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं, जो हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स मीन्स जो हमारे पहले से बने हुए जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए डिसीजन मेकिंग एंड लोगों से जो वर्क हमने करवाना है उस पर जो कंट्रोल करना होता है वो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ये होता है मैनेजमेंट हमारा, दिस इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन और मेटेरियल रिसोर्स। अभी मैनेजमेंट में क्या होता है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एंड मेटेरियल रिसोर्सेज, ये तीनों होते हैं इसमें। दीज रिसोर्सेज इन जनरल आर नोन एज 6 M's। अभी जो मैनेजमेंट में जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो 6 M के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट आता है हमारा मनी, सेकंड आता है मटेरियल, देन मैन, मशीन्स, मिनट्स एंड मार्केट्स। ये आते हैं हमारे 6 M जो इंक्लूड होते हैं हमारे किसमें, मैनेजमेंट रिसोर्सेज में। फिर आता है हमारा मैनेजमेंट इंक्लूड सेवरल फंक्शनिंग। अब हमारे देखो फंक्शन कौन से हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड डेलीगेशन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। सबसे पहले आता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन्स होता है किसी भी चीज को हम जो पहले से हम तैयार करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उस काम को हम आगे करते हैं। किसी भी काम को पहले से हम सोच के जो रखते हैं उसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, जो भी हम चीज कुछ हमने बनाना है, हमने क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इसे कौन करेगा, कैसे ये चीजें होंगी, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हम सारी जो प्लानिंग करते हैं किसी भी काम को करने के लिए उसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, दिस इज प्लानिंग। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इसमें जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं सबसे पहले उनकी पहचान करना। दूसरा इसमें देखिए, दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिवाइडिंग इनटू पोजीशंस। इसमें क्या होता है, जो हम लोग जो टास्क होता है इसको हम पोजीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। एंड द जॉब्स एंड टास्क ईच पोजीशन डिमांड्स, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, जो पोजीशन की डिमांड है, मीन्स जिस पोजीशन में है जो भी काम दिया गया उसकी डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग काम को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, मीन्स हर एक इंसान में अलग अलग स्किल्स होते हैं, तो उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग हमको क्या करते हैं, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या है, दिस फंक्शन इन्वॉल्व एम्प्लॉइंग एंड ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू हायर पर्सन विद द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स। अब यहाँ पे स्टाफिंग हमने कैसे करनी है कि जो पर्सन को हमने रखना है, किसी को हमने वर्क में करना है के लिए रखना है कि काम देना है उसको, तो हमने उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग और उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, उसको काम रखना है। हमने जो स्टाफ मेंटेन करना है उसको किसके अकॉर्डिंग करना है, एक तो स्किल्स, जो पर्सन में स्किल्स है, दूसरा उसकी नॉलेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, स्टाफिंग करनी है। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टिंग एंड डेलीगेशन। डायरेक्टिंग एंड डेलीगेशन में क्या होता है, दिस रिक्वायर द स्किल्स एंड एबिलिटी फॉर मेकिंग डिसीजन क्विकली। अब डायरेक्टिंग में क्या है कि जो ऐसा स्किल होना चाहिए, ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जो एकदम डिसीजन को ले सके, मतलब जिस समय कोई सिचुएशन है वहां पर बहुत जल्दी डिसीजन वो ले सके। डेलीगेशन इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड्स टू अप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स एट वेरियस लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब डेलीगेशन क्या है कि जो हमारा जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वर्क लोड है किसी का, उसको हमने क्या करना है, जो इंडिविजुअल्स हमारे जो ट्रेन्ड स्किल्ड इंडिविजुअल उनके बीच में उसको काम को बांट देना है। तो अभी काम को जो बांटना है हमारे, सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर पर्सन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये वर्क को हम बांटते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग। दिस एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्स। अब कंट्रोलिंग हमने क्या करना है, जो हमने पहले प्लानिंग की है, अब प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या हमारा काम हो रहा है ये हमने देखना है, उसको हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है। अब कंट्रोलिंग कहाँ पे होती है, मेनली होता है हमारे फाइनेंशियल जो ऑपरेशंस होते हैं, मींस जहाँ पे हमें पैसे का जो जरूरत होती है, हमारा जो बजट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हमने कंट्रोल करने की एबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या है, कोऑर्डिनेटिंग मीन्स होता है कि जहाँ पे भी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना, इंटरलिंकिंग, इंटरकनेक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ रनिंग के लिए कि वो ठीक ठाक काम कर सके ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
कोऑर्डिनेशन के कारण ही क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग होता है आपका जैसे कोई भी, जैसे मैनेजमेंट है या एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनको प्रॉपर जो वर्क हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, उसको रिपोर्ट करने का जो काम होता है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग, जिससे कि उनको प्रॉपर जानकारी मिलती रहे कि जो भी वर्क हो रहा है वो किस तरीके से वर्क हो रहा है, उसमें उनको प्रॉपर रिपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा बजटिंग। बजटिंग क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग फूड सर्विस एंड कैटरिंग यूनिट्स। All activities are planned and undertaken keeping in mind the finance available। अब जो भी हमारा काम होता है, किसी भी जगह हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमारा होता है बजट का। अगर हम बजट को प्रॉपर कंट्रोल करके चलते हैं तो हमारा वर्क क्या होता है, प्रॉपर सही होता है। तो ये भी मेन एक वर्क होता है, एक एम्प्लॉय का काम होता है जिसको हम बोलते हैं बजटिंग। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपेयरिंग फॉर कैरियर, कि जो हम लोग कैरियर के लिए यहाँ पे हम क्या तैयारी कर सकते हैं, किसी तैयारी करने के लिए हम क्या तैयारी कर सकते हैं इसमें कैरियर के लिए। तो सबसे पहले इसमें आता है जैसे एन इंटरेस्ट इन फूड एंड रेगुलर अपडेट ऑफ ट्रेंड्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। मीन्स अगर हम यहाँ पे जो हमें किसी को फूड पे अगर इंटरेस्ट होता है तो वो क्या कर सकता है, दोनों जगह नेशनल या फिर इंटरनेशनल में क्या कर सकता है, वो वर्क कर सकता है। दूसरा है जो फूड है उसकी क्वालिटी, उसका प्रोडक्शन, उसका सैनिटेशन, स्वच्छता और उस पर कंट्रोल देने की जो योग्यता है वो उस पर होनी चाहिए। दूसरा है आपका जो एबिलिटी टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड एनफोर्स कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। मीन्स जो निरंतर, जो रेगुलर जो होते हैं हमारे उच्च निष्पादन, यानी कि जो एस्टैब्लिशमेंट होता है हमारा, उसको स्थापित करने के लिए और बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा एक हमारा फ्रेंडली और आउटगोइंग डिस्पोजिशन उसमें होना चाहिए, जो भी करियर के लिए तैयारी कर रहा है। अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पास होना चाहिए, जो प्रॉपर इंटरेक्शन कर सके किसी से। एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली बोथ वर्बली एंड इन राइटिंग, वर्बली भी और राइटिंग में भी जो प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की जो एबिलिटी है उसके अंदर होनी चाहिए अगर इसमें हमने करियर बनाना है। गुड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज विद एन आई फॉर डिटेल। मीन्स अच्छे जो हम कोई ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, कोई ऑर्गेनाइज करते हैं कोई चीज को, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए जिसके लिए हम उसको देखें प्रॉपर। दूसरा प्लेजेंट, चेयरफुल एंड एनर्जेटिक पर्सन, जो अपनी पर्सनैलिटी है, जो इस फील्ड में वर्क करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, प्लेजेंट होनी चाहिए, चेयरफुल होनी चाहिए और एनर्जेटिक होनी चाहिए। गुड कमांड ओवर इंग्लिश अदर प्रीफर्ड लैंग्वेज स्पेशली फॉरेन लैंग्वेजेस। मीन्स अगर हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश पे तो हमारी कमांड अच्छी होनी ही चाहिए, जिसमें हमारी और लैंग्वेजेस में हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए जिसके हम प्रॉपर इसमें कम्युनिकेशन कर सकें। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी टू बी योर फीट फॉर लॉन्ग आवर्स। मीन्स आप में काम करने की क्षमता होनी चाहिए कि जो आप लंबे समय तक उसको वर्क कर सके। मीन्स बहुत देर तक आपको काम करने की इसमें हैबिट होनी चाहिए या आप उसको एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इसमें देर तक काम कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप। स्कोप क्या है, देखिए स्कोप में आता है हमारा इट इज एन इंटरनेशनल इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेन पर्सन टू बी एबल टू वर्क अब्रॉड फॉर सम और थ्रू आउट देयर कैरियर्स। यहाँ पे आपको मालूम है कि जो हमारे ये वर्क होता है इसमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे दोनों पे कर सकते हैं। यहाँ पे अपना करियर अब्रॉड में भी बना सकते हैं इजिली। देयर इज अ डिमांड फॉर वेल ट्रेन्ड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हु कैन पार्टिसिपेट इन ओपनिंग होटल्स एंड अदर कैटरिंग एस्टैब्लिशमेंट इन द डिफरेंट कंट्रीज। जहाँ पे जो हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसमें आप वर्क कर सकते हैं जो कि आपके अपनी अलग अलग कंट्रीज में, जहाँ लोग अगर जैसे आपके जो बहुत सारे आपके हमारे क्या होते हैं जो ट्रेन है, एक्सपीरियंस है, तो ऐसे जो हमारे वर्क क्या है बहुत ज्यादा डिमांड है आजकल। तो जो अलग अलग देशों में जाकर होटल खोल सकते हैं, दूसरे काम कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे ये सारी नॉलेज होनी चाहिए आपको, जिससे कि आप इधर नेशनल या फिर इंटरनेशनल वर्क लेवल में आप काम कर सकते हैं। मोस्ट डिपार्टमेंट इन द कैटरिंग इंडस्ट्री आर कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशलाइजेशंस रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ वर्क, डेडिकेशन, प्रैक्टिस एंड मास्टरी। इसमें क्या होता है, देखिए जो भी हमारे डिपार्टमेंट है बहुत सारे, इसमें जो हमारा जो ये इंडस्ट्री है तो इसके कुछ विभाग क्या होते हैं, कुछ जो डिपार्टमेंट बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसमें हमारे काम का जो हमारा पूरा डेडिकेशन होना चाहिए, आपके जो अभ्यास है और उसका आपकी जो स्किल्स हैं उसमें उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन सब ऐसी चीजें कि जो एक प्रॉपर जो पर्सन है उसमें सारी चीजें होना बहुत जरूरी है जिसके कि वो वर्क इसके फील्ड में कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा कैरियर्स।
in the catering and food service industry. फूड सर्विस इंडस्ट्री में करियर, जो लोग इस इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे वर्क हैं। इसमें जैसे आपके अलग अलग पोजीशन में, इसमें अलग अलग पोजीशन में वर्क किया जा सकता है। जैसे आपका सर्विस सुपरवाइजर है, कैफेटेरिया मैनेजर है, कैटरिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, परचेज मैनेजर, फूड सर्विस डायरेक्टर, असिस्टेंट फूड सर्विस डायरेक्टर, ये सारे वर्क इसमें हो सकते हैं। अलग अलग लेवल पे इसमें काम हो सकते हैं और इंडिपेंडेंटली इसमें भी काम कर सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट अपना आप खोल सकते हैं, फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट्स होते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जिसको आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस में आप काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में अपने लेवल पर काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं इसमें और दूसरी जगह भी आप काम इसमें कर सकते हैं। ऐसे लोग जो फूड कुकिंग में जो वो कर सकते हैं, जो उनको इंटरेस्ट रखते हैं, उनके पास और भी बहुत सारी चीजें, जैसे वो शेफ वगैरह का भी काम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें वन कैन अंडरटेक मैनेज सर्विस फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो इसमें बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। जैसे आप पर्सनल करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे वर्क हमारे पास आते हैं। या फिर इंडिपेंडेंटली नहीं करना चाहते, आप किसी के अंडर काम करना चाहते हैं, तो उसमें भी हमारे पास बहुत सारे वर्क इसमें कर सकते हैं। लेकिन इससे बहुत सारी जो एबिलिटीज हैं वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। जो मैंने इससे पहले कहा था कि प्रिपरेशन फॉर द कैरियर, जो कैरियर के प्रिपरेशन के लिए जो हमने बहुत सारी एबिलिटीज मैंने बताई, वो इसमें होना बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।